तो उनको चलिए ओके पॉलिनोमियल में टुडे माय टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल पॉलिनोमियल बिफोर जस्ट कि हाउ वी कैन मेक द इक्वेशंस बिफोर डिस्कसिंग दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है कायदे से कायदा जो कहता है लेकिन नहीं भी लिखते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल नथिंग वेयर ए इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज इक्वल टू आपका नाम कांस्टेंट। अगर कहीं पे कोई प्रकार की दिक्कत है जरूर देखिए आपका नाम ठीक हो गया। अब ये हो गया ना हैज 2 0 और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 0 होते हैं हैज 2 zeros अल्फा एंड बीटा। तो जब आप यहां पे क्या करते हैं देखो अपना सम ऑफ जीरोस आप लिखते हैं तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। उस समय आप क्या करते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर आपका देखो ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते थे या और माइनस बी अपॉन ए। एम आई राइट क्लियर ना। तो देखो उसके बाद सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को जब हम लिखते थे दैट वाज योर अल्फा बीटा ऐसे करो यू राइट इट कांस्टेंट टर्म ओवर आपका ना दैट वाज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको आप सी बाई ए लिखते थे दैट वाज वेरी मच करेक्ट। अगर आपको इतना पता है इफ यू नो नाउ दिस अब आपका नाम देखो दिस इज इसका मतलब हाउ कैन वी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं कैसे बनाते तो देखो पहले हमारे टाइम पे के नहीं लिखते अब आपके टाइम पे के एक कांस्टेंट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस आपका नाम देखो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये ब्रैकेट को आपका ऐसे क्लोज कर देते हैं आपका नाम देखो दिस जो यहाँ पे कई बार किसी ने पूछा के क्या है के इज नथिंग इट इज अ रियल नंबर ये आपका रियल नंबर होता है के याद रखिए आपका देखो के इंटर इसके बाद एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ जीरो की जगह में इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं। यू कैन मेक इफ यू हैव 2 zeros so by adding and by multiplication if you are keeping in this format so now you can get the is it clear fine ये था आपका नाम देखो ठीक है क्लियर है। इसके बाद क्यूबिकल पॉलिनोमियल फिर देखिएगा नाउ प्लीज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिकल polynomial is what ax cube plus bx square plus cx और plus d। ये भी कायदे से इक्वल टू 0 आप कर सकते हैं लेकिन नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना देखो वेयर a is equal to coefficient of x cube b is equal to now coefficient of x square c is equal to now coefficient of x and d is equal to आपका कांस्टेंट है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब है तो देखो ना हैज इट्स 3 zeros हायर पावर जितनी होगी उस हिसाब से 0 होंगे हाईएस्ट पावर थिंग में इसके जीरोस आपका ना इनको अल्फा बीटा गामा लिखते हैं। इसमें ओनली अल्फा एंड बीटा होता है आपका नाम। इसमें फर्स्ट क्या होता है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे क्या लिखते हैं माइनस
आर यू श्योर? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट्स वेरीफाइड। उसके बाद क्या लिखते हैं आप? नो नो नो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम, कुछ ऐसे लिखते हैं, देखिएगा जरा आपका नाम। ये इक्वल टू आपका क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस बड़े क्या होता है फॉर्मूला? सी बाई ए, मीन्स आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? हाँ, ये गलत भी लिख दो, हाँ क्यूब नहीं होगा, सब में क्यूब ही तो आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा बीटा गामा इज व्हाट है? माइनस या प्लस, देख लो। हाँ, नहीं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। माइनस डी का मतलब बल्ले बल्ले आपकी नहीं होती, पढ़ाने वाले टीचर की होती है। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये एक कर्टेन राइजर था। Is it clear? तो ना अब how can we form the cubical polynomial? हम क्यूबिकल पॉलिनोमियल को कैसे बना सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं? अब डिजाइन यहाँ कोई कोरियोग्राफर तो है नहीं या डिजाइनर आप है नहीं, लेकिन फिर भी आपका नाम उसका जो एक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को आप लिखिए। इसमें भी देखो के रियल नंबर बाहर से होगा, देखो एक्स क्यूब, ये देखिए नाउ दिस एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो के साथ आपका नाम होता है दिस द एक्स स्क्वायर लिखेंगे, याद रखिए, प्लस वो जो आपने लिखा था देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम इनटू, इसके साथ आपका देखो x आ जाएगा, याद रखिएगा, एंड माइनस इसमें आपका देखो ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, इसका मतलब और k इंटू यू विल राइट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, either the above one or the below one you can use आपका नाम लोग बस x cube minus sum of zeros into x square plus sum of the product of two zeros at a time into x minus product of zeros. Please छेती छेती। Now देखिएगा ये board questions today I have taken आपका नाम for the formation of the quadratic equation। अभी फर्स्ट ये 2 है आपका नाम। इसमें एक बहुत अच्छी चीज मैं आपका सवाल करने से पहले आपको बताऊंगा, देखो इधर देखिए, ये तो बात की बात है। हम जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करते हैं, देखो एमटीएस का जो फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है, देखो बहुत क्लियर। एक्चुअल में दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोई सवाल नहीं होता है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाता है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही आपका देखो ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू आपका जीरो कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सेम हो जाती है। बस जब कोई भी सवाल आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 101% होगा। अब 101% में जो 1% रहता है वो आपका कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं वो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है या जीरो आता है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इसलिए बताया, देखिए क्योंकि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं 9th और 10th दोनों में। तो देखो यहाँ पे इसको बताने का मतलब यहाँ पे इसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये जो बी एक्स होता है ना, ये बी होता है, जो बी, ये बी का मतलब आपका देखो a प्लस बी होता है, और ये जो सी होता है ना ये ए बी आपका होता है, इसकी वैल्यू ए बी होती है।
तो कई कांस्टेंट, बड़े बड़े कांस्टेंट होते हैं जो 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, जिनको आपको फैक्टराइज करने में आपको दिक्कत आती है। तो इन दैट केस आपको उस समय फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं वो फॉर्मूला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab करते हैं। आपका ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए ये भी आप यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव द बिग नंबर्स, 4 की सीरीज में भी आपको दिक्कत आ रही, कई बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है अभी 2 साल से, अभी मैं पूछ रहा हूँ 9th के बच्चों को भी पूछ रहा हूँ, आपको कई बच्चे तो फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे और कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है स्क्वायर रूट ही नहीं निकाल पा रहे। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, नॉट ए वेरी मच स्मॉल प्रॉब्लम, याद रखिएगा। 12 अब आपका नाम देखो दिस, अब आ जाइएगा सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करें। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे फाइंड आउट करना है। ये देखिए आई हैव टू फाइंड आउट, यानी कि इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मे बी माइनस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मेशन आप यूज करते हैं, देखो तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बेसिकली जो अभी अभी आपने लिखा दैट वाज योर k इनटू देखो x स्क्वायर माइनस आपने बोला सम ऑफ जीरोस इनटू x और प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने बोला। ये देखिए इधर प्लीज, यहाँ k मैंने आपको कहा था k इज नोन एज अ रियल नंबर। रियल नंबर आपका क्या होगा, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, दैट में भी रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो ना देखो दिस ये हो गया, या इसको आप क्या लिखते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू यू कैन राइट सम ऑफ जीरोस का मतलब ना देखो दिस द अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, आप ऐसे भी लिखते हैं इसका देखो। क्लियर ना देखो अब क्या है ना देखो जो कंडीशन आपकी दी है या केस दिया है कि ना द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 zeros। वो 2 zeros आपके क्या क्या है, आपका देखो ना 3 एंड -4। इट मीन्स आपका अल्फा इज इक्वल आपका नाम देखो 3 एंड बीटा इज इक्वल आपका देखो ये -4 हो गया। इज इट क्लियर? तो अब आप जब आपका फॉर्मेशन करेंगे, आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फॉर्मेशन है ये k इंटू देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा। और आप नहीं भी लिखते हैं इसको, रियल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं आपका देखो। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका देखो 3 प्लस ये -4 ये आपका इंटू एक्स, देन आपका 3 इंटू -4 आपका लिखेंगे तो ना एक्स स्क्वायर माइनस देखो आपका ये 3 प्लस माइनस का माइनस और आपका देखो x और प्लस माइनस का माइनस, दिस इज दैट। इज इट क्लियर? तो ना x स्क्वायर आपका देखो ये माइनस ये आपका माइनस आपका 1x हो गया माइनस आपका -12, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस x और माइनस। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आप जो भी लिखें। ये आपका पहले का आंसर है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2। अब आपका देखिएगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, आपका इधर सॉल्यूशन में इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial, ये गिवन स्टेटमेंट है, जी फॉर गिवन आपका नाम, और ये दिया हुआ आपका देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और आपका देखो -8। यहाँ पे
ये सवाल को करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो आपके पास देखो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है, देख लीजिएगा सर। ये 8 1 जा 8 आपका देखो, 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गया माइनस का आपका देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपका देखो माइनस 4x और प्लस 2x और प्लस माइनस का इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, तभी जीरोस निकलेंगे। तो ना दो आफ्टर मेकिंग अ ग्रुप एंड कॉमन x देखो x माइनस 4, इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव आपका सेकंड विल कम ऑटोमेटिकली आपका माइनस, क्योंकि आपका प्लस 2 इसमें दिया ना देखो सॉरी आपका देखो इक्वल टू 0, सी फॉर कॉमन। ये देखो x माइनस 4 और देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक फर्स्ट इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ना देखो x इज इक्वल टू आपका प्लस का 4, एंड बी इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ना देखो x इज इक्वल टू ये माइनस 2। तो देयरफॉर देखो x हैज 2 zeros, ये 2 zeros जो है अल्फा इज इक्वल टू 4 और ये बीटा इज इक्वल टू आपका देखो नाउ माइनस 2 है। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आइदर यू कैन राइट दिस और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस में यू कैन राइट दिस और अल्फा बीटा आप लिख सकते थे। तो ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज 4 प्लस बीटा इज माइनस 2 और आपका ये आपका एक्स हो जाएगा, और नाउ प्लस 4 इंटू माइनस 2 अल्फा एंड बीटा हैज द वैल्यू। तो ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस का माइनस, तो आपका देखो ना दिस एक्स और प्लस 4 2 जा इट्स माइनस 8। तो ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। एक मिनट देखो ना ये हो गया। अगर आपका देखो सम ऑफ जीरोस ऐसे अगर आपको निकालना, अब मैं वहीं आ रहा हूं देखो जहां मुझे आना चाहिए। देखो मैं ये तो अगर ये नहीं पूछा होता तो देखो आपका ऐसे आपका, अब आपका देखो ना, अब इसमें देखो ये तब की बात थी, अभी मैं यहां नहीं आया हूं। आपका देखो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 zeros, ये 2 zeros मेरे पास 3 अल्फा एंड 3 बीटा है आपका देखो। अब मैं यहां आ रहा हूं, आपको ये समझाने के लिए था, आप इसको काट भी सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए यहां था। अगर ये नहीं होता ये होता, ये नहीं होता तो अल्फा बीटा होता तो ये आता आपका देखो, लेकिन यहां पे अब ये इसका मतलब देखो अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा है और बीटा इज इक्वल आपका देखो 3 बीटा ये। अब आपका देखो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा, वो मैंने समझाने के लिए था तभी मैंने काट दिया। देखो अब यहाँ पे फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ देखो 3 अल्फा और प्लस देखो ये 3 बीटा, सम ऑफ रूट्स है देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अब आपका 3 कॉमन आ जाएगा देखो 3x, अंदर आपके पास देखो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 3 कॉमन ले लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, सॉरी 3 3 9। अब आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना है, देख रहे हैं, ये इसीलिए मैंने यहां पे रखा था जानबूझ करके, जो आपके कहने पे काटा। देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपका देखो 2x रख सकते हैं 12, यानी हो मैंने क्या करना देखो ये 4 और प्लस ये माइनस 2, आपको जिससे कि घर जाके डाउट ना हो, बस मैं इतना चाहता हूं। आपका देखो प्लस ये 9 अल्फा 4 इंटू माइनस 2 देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में से माइनस क्या प्लस 1 आपका देखो इंटू 2 हो गया और प्लस प्लस माइनस का माइनस 4 2 जा 8 9 जा 72। तो देखो अब इक्वेशन आपकी बनी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72। क्लियर, ठीक है, देख रहे हैं ये, इसलिए ये इतना पोर्शन मैंने
जानबूझ के किया था। एक तो ये था मेथड, इसी में देखो दूसरा मेथड भी आपको बता। तो देखो सब चीज़ की इंपॉर्टेंस है आपका, देख लीजिएगा। ये वैल्यू यहाँ भी आप रख सकते थे, देखो आपका नाम तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जब हमारे पास 3 अल्फा और 3 बीटा हमारे पास रूट थे। अब इसी सवाल को आप देखिएगा ना, क्वाड्रेटिक और करके कर रहा हूं, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हैज 2 zeros 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ये आपका देखो गिवन है। सर इसके तो अल्फा और बीटा ही होंगे ना, इस पॉलिनोमियल के तो अल्फा बीटा होंगे, जो बना है पॉलिनोमियल उसके हुए 3 अल्फा और 3 बीटा। पक्का? हाँ। चलिए थैंक यू। अब आपका देखो ये जो बीच वाला होता है आपका देखो ना अल्फा प्लस बीटा, ऐसे कर देखो ये जो वैल्यू होती है आपका नाम देखो दिस इज 2, लेकिन साइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नाम, बिल्कुल ठीक आपका नाम। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब देखो इफ 3 अल्फा and 3 beta are the zeros of किसका? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, जो आपको बनानी है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप क्या करेंगे ना, दो आपका जो फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आपका देखो ना सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस आपका देखो ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपका देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपका क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा भी क्या 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए, जब यहाँ बोलोगे तो स्कूल में भी बोलोगे, यही मुंह अगर बंद रहेगा तो स्कूल में भी सिल जाएगा। 3 3 9 आपका देखो अल्फा बीटा। तो देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है -2 एन आपका देखो प्लस 9 अल्फा बीटा कितना है -8। इज इट क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस प्लस 6x और प्लस माइनस का यहाँ गड़बड़ कहाँ से आई, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि माइनस ये देखो यहाँ गड़बड़ कैसे आई, जरा चेक करिए। सर वो गड़बड़ शायद से वहाँ पे आ रही है, -2x है ना, पर अल्फा प्लस बीटा 2 होगा, क्योंकि हमारे पास 0 4 और -2 है, तो उनका सम अगर हम करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा यहाँ पे हाँ। तो ये करके हमारे पास वैसे तो 2 आएगा ना, वो तो हमारे फॉर्मेशन में जब करते तब साइन आता है माइनस का, पर वैसे तो 2 ही आएगा। तो मेरे को यहाँ पे कितना करना चाहिए था, ये देखो ना यहाँ आ तो गया है, माइनस माइनस का कितना हुआ, ये माइनस है ना, तो 3 आपका माइनस में है, x तो आपका ठीक था, प्लस तो आ रहा है, तो 4 प्लस -2 तो हो जाएगा। हाँ तो ये आपका ये 4 -2 होगा, माइनस क्यों? अरे। सम ऑफ जीरोस होता तो है। 4 प्लस 2 कितना, मैं प्लस माइनस का -2 हुआ, ये देखो 3 तो माइनस का आपका ही हुआ, और आपका उसकी वैल्यू देखो ये -2x है ना, ये देखो ना, देखो एक बार और देखिए क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो में क्या था आपका बताइए, 4 और -2 4, और -2 लेकिन उसके 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 वो क्या है, उसके उसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, 4 और -2 अरे ये हैज 2 zeros है ना, 2 zeros क्या है 3 अल्फा एंड 3 बीटा है ना, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका देखो अब ये 3 अल्फा
प्लस 3 बीटा हुआ इंटू एक्स और प्लस ये देखो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, मैंने उसको कंफ्यूज हो रहा करके निकाल दिया, एक्स स्क्वायर में 3 कॉमन आया, देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू आपका एक्स आया और प्लस 3 3 ज़ा 9, ये आपका देखो अल्फा बीटा आया। अब आपका देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 है, क्योंकि हमारे पास जीरोस तो 4 और -2 है ना। हाँ। अगर हम उनका सम करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 आएगा, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ प्लस क्यों नहीं आ रहा फिर? तो वहाँ पे गड़बड़ आ रही है कहाँ? उसमें, क्योंकि जब हम फॉर्मेशन यहाँ सही है, हाँ यहाँ से यहाँ देखो ओके, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 4 प्लस ये -2, इज इट क्लियर? ठीक है नाउ प्लस ये 9 इंटू आपका कितना हो गया 4 इंटू -2 हुआ, बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका 3 प्लस माइनस का 2x हो गया और आपका देखो प्लस माइनस का 72, तो आपका देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, यह है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो वो बनता है हमारा x² माइनस हमारा बाहर होता है ना, हाँ। अंदर होता है वो। तो इसका मतलब 4 प्लस -2 इज इक्वल आपका 4 -2 इज इक्वल 2, यही है ना? हाँ हाँ, ये हो गया ना, अब आ गया, अब आ गया। इज इट क्लियर भाई? यही तो चेक करना है, थैंक यू। इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही चीजें देखनी है। तो दोनों मेथड से क्लियर है? इज इट क्लियर? डू इट प्लीज, फटाफट, छेती। नाउ देखिएगा द थर्ड क्वेश्चन, solution number 3. Now the quadratic polynomial has 3 zeros. ये इसमें इसने दिया हुआ आपका ना देखो, and those सर क्यूबिकल पॉलिनोमियल क्यूबिकल है, क्यों गलती है? अच्छा ये क्यूबिकल का है ना, अच्छा क्यूबिकल पॉलिनोमियल हैज 3 zeros, सॉरी दोज आर अल्फा इज इक्वल टू, जरा चेक करना वहाँ मेरी नज़र 3, बीटा इज इक्वल टू -1 और गामा इज इक्वल टू -1/3, बस, तो कोई बात नहीं, बस यहीं तक है। आपका देखो फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, क्यूबिकल पॉलिनोमियल क्या है? अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका देखो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस सॉरी ये 3 आपका 3 प्लस -1 और प्लस -1/3, तो देखो ये 3 प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस का माइनस, ये देखो हो गया। चलो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और -1/3 ऐसे करो 5/3, तो देखो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, द वैल्यू दैट इज कमिंग 5/3, is it clear? Fine. Next, product of 2 zeros taken at a time, that is alpha beta plus beta gamma or plus gamma alpha. Alpha is what? 3 into -1, sorry -1 plus -1 into -1/3 plus -1/3 into 3, प्लस माइनस का इट्स माइनस, माइनस माइनस इज प्लस एंड माइनस खलास, 3 3 ज़ा इट्स -9 प्लस 1 और 3 1 ज़ा -3, दैट्स कॉल्ड द एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम ही था आपका, तो -9 एंड -3 इज व्हाट? -12 और -12 मीन्स -12 मीन्स 1 -11 -11/, आ गया? तो ना इट मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज -11/3, इज इट क्लियर? नाउ थर्ड, product of zero, that is alpha beta gamma is equal to 3 into -1 into -1/3, 3 से 3 का लास्ट
तो माइनस माइनस का प्लस वन। श्योर? तो नाउ a fourth number required cubical polynomial मीन्स यहाँ पे जो बेसिकली आपको जो मैं लिखना चाह रहा हूं वो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल ये लिखना चाह रहा हूं आपका। देखो नॉलेज इसका जो फॉर्मूला होता क्या होता, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं अभी, आप इसको एक्स में समझिएगा ना, प्लस टेकन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू आपका देखो एक्स, ये होता है। इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरो। तो नाउ एनी हाउ दिस एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट 5/3। देखो आपका एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एफ व्हाट दैट इज माइनस 11/3 इनटू एक्स। सर वहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओके। नाउ देखो माइनस अल्फा बीटा इन गामा इज 1। ओके ठीक हो गया। तो ना देखो एक्स क्यूब माइनस 5/3 एक्स स्क्वायर, ये देखो ना प्लस माइनस का माइनस 11/3 एक्स और माइनस 1। चलिए इसका अब एलसीएम ले लीजिएगा आपका 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। क्या ठीक है ना? क्लियर? और वैसे तो कायदे से अगर आप k लगाते हैं रियल नंबर तो देखो आपका तो ये जब इधर जाता है इक्वल टू 0 के तो आपका वो इसलिए रिक्वायर्ड 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 ये इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्योंकि इक्वल टू 0 जब करेंगे ये ऊपर नीचे आ जाएगा, इसलिए लोग इसको लगाते नहीं। ठीक है ना? तो ये कंसीडर आपका ना के इज इक्वल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको लगाते हैं देखो ये, अगर बाई दी हुई आपका देखो ना ये के आप ऐसे रखते हैं देखो ये, अगर के आपका देखो ऐसे रखते हैं, देखिए आपका मैं मेरा काम बताना है देखो आपका देखो अगर के ऐसे रखते हैं, अब आपका देखो ये के ये आया आपका देखो, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंसीडर के इज इक्वल टू आपको 3 करना पड़ेगा। नहीं तब आपका क्या करेंगे, ये 3 यहाँ रखा आपने और आपका देखो ना दिस ये 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 और बाई तब इक्वल टू 3 कैंसिल होंगे इक्वल टू 0 में तो नीचे आ जाता देखो आपका। तो लास्ट में आपके पास जो रेस्ट अमाउंट आपका जो इक्वल दिखाई दे रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिकल पॉलिनोमियल सॉरी, ये आपका 3x स्क्वायर माइनस सॉरी 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये था आपका